देश के लोगों को इसके बारे में, इसकी संहिता को जानने के मजिस्ट्रेट कंफ्यूज रहेगा कि हमको करना क्या है। जो पुलिसिया राज कहते थे, खाकी वर्दी कहते थे, लाल टोपी कहते थे, उनका भी ड्रेस चेंज हुआ है। वो थोड़े से डरते थे मजिस्ट्रेट लोगों से कि अगर हमने नहीं किया तो मजिस्ट्रेट हमारे पास पूछ लेगा। अब उस पुलिसिया राज को, पुलिसिया तांडव को, कस्टडी में डेथ होने की किसी को और मजबूत कर दिया। मोबाइल आपका गुम हो जाए, आप FIR करा के दिखा लो जाने। चोरी हो जाएगा तो कहेगा नहीं, वो कहेगा नहीं ये थेफ्ट नहीं हुआ है, इसको आप मिसप्लेस लिख दीजिए कि हमसे आते समय कहीं गिर गया, तब जाकर आपकी FIR दर्ज होती है। इस स्टेट सदैव रहा है। पुलिस का तांडव इस देश पे, चाहे अंग्रेज रहे हो चाहे कोई रहे हो, वास्तविक रूप से जो है बहुत प्रताड़ित होता है आम नागरिक कि ये प्रक्रिया जो है आम नागरिकों को बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। आप देख लीजिएगा, कमला मार्केट में पहली FIR हुई है। सुप्रीम कोर्ट की जब गोल्डन जुबली या डायमंड जुबली सिमरे मनाया जा रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि थे। उन्होंने इतना उच्च स्तर का जो है उनका जो है सामने गुणगान किया। मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। जिस दिन अपने लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया पे, चीफ जस्टिस ऑफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कोर्ट में बहुजन समाज के लोग होंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और आज हैं हम गौरव यादव जी के साथ। देश में 1 जुलाई से नए कानून लागू हुए हैं और इन कानूनों को लेके बवाल सा मचा हुआ है कि ये कानून जो है जब संसद में पास किए गए थे तब 143 सांसद जो हैं वो निलंबित थे। इस कारण जो है ये सभी के साथ सर्वसम्मति से पास नहीं किया गया था, विचार नहीं हुए थे। अब इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं गौरव जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। सर, क्या कहेंगे इन कानूनों के बारे में, आज से लागू हो गए हैं? देखिए, जो कानून आज लागू हुए हैं उस पे डिबेट सिर्फ संसद में 5 घंटे हुई थी। ये जो लागू हुए हैं कम से कम 650 डिस्ट्रिक्ट में और 16,000 लोग जो मजिस्ट्रेट हैं, तहसीलदार हैं, थानेदार हैं, को लोगों को के साथ एक मनो आप अरब जो होता है 1 अरब 40 करोड़ लोग जनता को एक बार पुनः जो है, जो 1.5 सदी तक वो कानून चला था, जिसको लोग जानते थे कि मार झगड़ा हो गया तो 523 लग गया, कोई हमको गाली दे दिया तो ये लग गया जो है। तो इस केस में क्या हुआ है, आप गिनती गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन्होंने क्या किया कि कह दिया 8 9 7 3 5 2। बस मात्र इतना सा अंतर है, एक मोटी मोटी भाषा में देश के प्रबुद्ध नागरिकों को समझाया जा तो ये तीनों विधानों में यही है। इन्होंने एक भी शब्द जो है, जो कह रहे हैं कि अंग्रेजों के जमाने का है, बिल्कुल उसमें हमने बहुत आमूल चूक परिवर्तन कर दिए हैं। अरे अंग्रेजों का जमाने का तो पार्लियामेंट भी है, अंग्रेजों के जमाने का तो कॉन्स्टिट्यूशन भी है, अंग्रेजों के जमाने की बहुत सी विधाएं हैं, आप उसको क्यों नहीं चेंज कर रहे हैं? देश के लोगों को इसके बारे में, इसकी संहिता को जानने के मजिस्ट्रेट कंफ्यूज रहेगा कि हमको करना क्या है। जो पुलिसिया राज कहते थे, खाकी वर्दी कहते थे, लाल टोपी कहते थे, उनका भी ड्रेस चेंज हुआ है। वो थोड़े से डरते थे मजिस्ट्रेट लोगों से कि अगर हमने नहीं किया तो मजिस्ट्रेट हमारे पास पूछ लेगा। अब उस पुलिसिया राज को, पुलिसिया तांडव को, कस्टडी में डेथ होने की किसी को और मजबूत कर दिया है। बिना किसी को, पहले 15 दिन की हिरासत होती थी, बिल्कुल, कि पुलिस अपने इंटरवेंशन के लिए ले सकता है। अब उसको पार्ट पार्ट में 90 दिन के लिए कर दिया गया। अर्थात जो आदमी 15 दिन में ये समझ पाता था कि पुलिस हमारे खिलाफ क्या करने जा रही है, उसको अब 3 महीने में समझेंगे। उसके बाद ये अधिनियम जो है, भारतीय न्याय संहिता जो है, एक तरह से समझ लीजिए कि आपका ईमेल किसी संगठन से है, उस संगठन का व्यक्ति किसी आतंकवादी गतिविधियों में या कहीं संलिप्त पाया गया, तो उससे संबंधित किसी को आपको जैसे इनविटेशन देना गया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, आपको पहले तो, जब पहले ईमेल ज्यादा चलते थे व्हाट्सएप के अलावा, अब व्हाट्सएप जो है ज्यादा प्रचलन में है, तो आपको सिर्फ ईमेल चला गया कि आप इस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित हैं।
और बाद में पता चला कि वो संगठन या वो व्यक्ति किसी केसों में हो गया है, तो वो पुलिस तुरंत बिना किसी पड़ताल को आपको ग्राहक से जो है कहेगी आइए और बैठिए हमारे यहाँ 90 दिन तक। अमित शाह तो कह रहे हैं कि न्याय की प्रक्रिया जो है त्वरित हो जाएगी। अच्छा, त्वरित इतना हो गई है कि एफआईआर करना तो पहले वो जांच करेगा। देखिए, कहने में, सिद्धांत रूप से कहने में, अब व्यवहारिक रूप से करने में, अभी आपका राजीव चौक पे, हम वेस्टर्न कोर्ट में खड़े हैं, मोबाइल आपका गुम हो जा, आप एफआईआर करा के दिखा लो जाने, चोरी हो जाएगा तो कहेगा नहीं, वो कहेगा नहीं ये थेफ्ट नहीं हुआ है, इसको आप मिसप्लेस लिख दीजिए कि हमसे आते समय कहीं गिर गया, तब जाकर आपकी एफआईआर दर्ज होती है। ललिता कुमारी का केस था कि कोई संज्ञेय अपराध आपके संज्ञान में आया तो तुरंत एफआईआर दर्ज कीजिए। ये लोग कहते हैं हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं। माननीय न्यायालय ने कहा था कि संज्ञेय अपराध में तुरंत आप एफआईआर दर्ज की कार्रवाई की। ये जो भारतीय न्याय संहिता ये करे कि एसओ को पावर दिया जाएगा कि वो पूरी तसल्ली बख्श ढंग से जो है उसकी जांच करेगा, उसके बाद उसको लगेगा कि इसमें हाँ अपराध कारित हुआ है, तब हो जाएगा। ये ऐतिहासिक दिन है, जननायक अखिलेश यादव जी का बर्थडे है। कॉन्स्टिट्यूशन को वो लोग दिखाए हैं और नेशनल दस्तक ही एक ऐसा चैनल है जो उनकी एक अनुच्छेद से लेकर अंतिम अनुच्छेद तक पढ़ाने का काम करेगा। अब न्याय प्रक्रिया संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और साक्ष्य अधिनियम में आमूल चूक परिवर्तन कहने को कह रहे हैं कि हमने कर दिया है। कहा जा रहा है कि ये नई बोतल में पुरानी शराब है। अब देखिए, अब हम तो शराब पीते नहीं थे, इसलिए शराब के मामले में मतलब राजनीतिक विश्लेषक ये उदाहरण दे रहे हैं। विश्लेषकों से पूछिए कि हमने आपको चाय पे आमंत्रित किया है, ईमेल किसी का आ गया है तो वो हमको 90 दिन तक उनको गिरफ्तार करेगा, तब पूछिएगा कि नई बोतल में थी कि पुरानी बोतल में है, पुलिस को कमजोर किया गया है कि मजबूत किया गया है। क्या भारत एक पुलिस स्टेट बनता जा रहा है? अगर पुलिस स्टेट सदैव रहा है, पुलिस का तांडव इस देश पे चाहे अंग्रेज रहे हों चाहे कोई रहे हों, वास्तविक रूप से जो है बहुत प्रताड़ित होता है आम नागरिक। एक छोटी सा झगड़े में आप तो, हम उस समुदाय की वीकर सेक्शन की बात करते थे, उनका थरिया, लोटा, फावला, कुदाल एक छोटे से अपराध हो जाता था तो बिक जाता था, और वो जब बेचता था, जब धन देता था, तो उसका पति या उसका आदमी वापस आता था। ये मैं नहीं कहता हूं। एक बड़े पुलिस महकमे के बड़े जैसे विजेंद्र जी थे, नाम भी ले रहा हूं, भवन मारुति जी के जमाने में, उन्होंने किताब लिखा है कि हमारे लोगों का लोटा, थरिया, फावड़ा, टांगी तक बिक जाती है इनको देने के लिए। और आज का युग तो इलेक्ट्रॉनिक युग है। आज का अपराध वो अपराध टाइप का नहीं कि आपसे डाका डाला जाएगा। आज आपका एटीएम लगा हुआ है, दूसरे ने पासवर्ड देख लिया, वही एटीएम, वही आपका पासवर्ड जाकर जो है नोएडा में धार निकाल लेगा। उसकी एफआईआर तक नहीं कर पाते, पुलिस उसको पकड़ नहीं पाती है। लोगों का कितना फ्लिपकार्ट के माध्यम से आपने सामान लिया और रिटर्न किया, आपका पासवर्ड ले लिया, आपका पैसा निकाल लिया। सर, जिस तरह से 90 दिन की कस्टडी दे दी गई है पुलिस को अब बिना मजिस्ट्रेट की इजाजत के, तो इससे तो आम नागरिक को बहुत ज्यादा परेशानी होंगी। एक तो पुलिस कस्टडी में मौतें बहुत होती है। देखिए, पुलिस कस्टडी का मतलब क्या है, लिबर्टी क्या होती है कि जो अपराध हुआ है उसमें आप साक्ष्य उपलब्ध कराइए, उसके बारे में तह में जाने के लिए पुलिस आपको लेती है। लेकिन अब वो पीरियड जो है 90 दिन का हो गया, तो 90 दिन का मतलब हो गया साल का 1/4 भाग किसी आदमी को आप तंग कर देंगे। बसंत, जाड़ा, गर्मी, बरसात यहाँ खाया जाता है ना, बसंत मिला के जो है, तो एक भाग आप ले रहे हैं किसी से एक छोटे से अपराध करने के लिए। तो मैं निश्चित रूप से और पूरे पुरजोर से कह रहा हूं कि यह प्रक्रिया जो है आम नागरिकों को बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। आप देख लीजिएगा, कमला मार्केट में पहली एफआईआर हुई है, खाली वो कुछ सामान रख दिया था, रात में हो गई और कहा गया कि पब्लिक वे को आप जो है बाधा पहुंचा रहे थे।
अब 12:01 कुछ मिनट पे FIR हुई है, तो पब्लिक वे बताइए कितनी भीड़ रही होगी। मैं मानता हूं कि दिल्ली के कमला मार्केट हो या चांदनी चौक हो, बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप सर्वेक्षण करके देखेंगे सारे जो पास इलाके हैं सब जगह इंक्रोचमेंट हुआ है, तो ये FIR उनके पास नहीं हुआ। 5,000 का तुरंत हो गया, उसकी जांच होगी, सब कुछ होगा, रिकॉर्ड में नाम आ गया कि जो है हमने जो है आम रास्ता को बाधित करने के लिए भारतीय न्याय संहिता में पहला FIR कर दिया, हमें दाखिल कर दिया। SHO ने खुद ही कार्रवाई की, किसी व्यक्ति ने कोई जो है शिकायत नहीं की। वो पोर्टल के माध्यम से वहीं पे जाकर। अब सबसे बड़ी बात ये है, मान लीजिए आप जैसे हम बात यहाँ कर रहे हैं, अब किसी को हमारी बात अच्छी नहीं लगी, नेशनल दस्तक की आपकी बात अमेरिका में बैठा हो, चाहे तमिलनाडु में बैठा है, चाहे बिहार के अररिया में बैठा हो, उसको हमारी बात अच्छी नहीं लगी, वो तुरंत ईमेल कर देगा, पोर्टल से डाल देगा, 0 FIR हो जाएगी। अब मुझे यहाँ से पटना जाना पड़ गया तो क्या होगा? 0 FIR क्या होती है, हमारे जो व्यूअर्स उनको बता। FIR का मतलब तो E-FIR उन्होंने व्यवस्था दी है कि आप कहीं से दाखिल कर सकते हैं, उसके बाद वो पुलिस प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेगी और उसके बाद फिर वो कंसर्न थाने में या जहाँ मजिस्ट्रेट है उसमें भेज दी जाएगी। ये इसकी सबसे बड़ी खामियां है कि अगर वहीं से हो गया, बोलने लगेंगे पुलिस थानेदार साहब, "ए, रंजन जी आपके खिलाफ FIR ये आया हुआ है, आइए ना दिल्ली से, आप माई को छोड़िएगा, बैग पकड़िएगा और टिकट मिले चाहे ना मिले, उसी तरह किसी तरह SHO साहब का पालन करना पड़ेगा। तो इसी को कह रहे हैं कि पुलिसिया राज जो है मजबूत होने जा रहा है। सर, जिस देश में थाने में जाकर FIR नहीं हो पाती है, आप खुद कह रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं, तो कहीं दूर से कैसे FIR, इस पे आप क्या कहेंगे? वो ऐप है, ऐप बनाया गया, ऐप में प्रावधान है कि आप कहीं आपके साथ गठित होता है, उसमें आप टाइप कर दीजिए, वो 0 FIR हो जाएगी आपके नाम से। 0 FIR का मतलब आपका उस एरिया के लिए हो जाएगा, फिर कंसर्न जहाँ होगा, फिर उसके बाद जांच करने के बाद वो जिस जगह होगी वहाँ उस जुरिस्डिक्शन में भेज दी जाएगी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी आप लोगों को स्ट्राइक से दूर रहने को कहा है, क्या कहेंगे? देखिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के कौन लोग हैं? सुप्रीम कोर्ट की जब गोल्डन जुबली या डायमंड जुबली सेरेमनी मनाया जा रहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि थे, उन्होंने इतना उच्च स्तर का जो है उनका जो है सामने गुणगान किया, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता हूं। जिस दिन अपने लोग बार काउंसिल ऑफ इंडिया पे चीफ जस्टिस ऑफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कोर्ट में बहुजन समाज के लोग होंगे, सामाजिक न्याय के लोग होंगे, उस दिन वो लोग स्वर से कहेंगे कि जो संहिता बनी है बिना डिबेट के बनी है, उस पर संशोधन के, उसमें सुधार की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो अपना वक्तव्य दिया है वो भारत के संविधान की धारा 21 की मर्म को नहीं समझ पा रहे हैं। तो धन्यवाद सर, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना गौरव यादव जी को, जो कि भारतीय न्याय संहिता, जो कि नए कानून आज लागू हुए हैं, उसके ऊपर उन्होंने बातचीत की। और क्या है आपकी राय इस पूरे बातचीत पे, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।